Good morning class. Today we will understand MS Word. This is the page of MS Word. स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। MS Word में हम जब वर्क करते हैं तो उसमें हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ऑप्शन को ऑन करके जो भी हम उसमें वर्क करते हैं तो वो फिर हमें वहाँ पे शो हो जाता है कि कहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है या फिर कहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। तो ये जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये रेड एरर दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, और जहाँ पर ये ग्रीन एरर दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे मिस्टेक है, और उसे हम राइट क्लिक करके उस वहाँ पे हमें डिक्शनरी के वर्ड दिखाई देते हैं, वहाँ से भी हम उसे ऐड कर सकते हैं, या फिर हमें वहाँ पे उसे डिलीट करके फिर वहाँ पे स्पेलिंग सही कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है और कहाँ पर कौन सी हमारी लाइन गलत है, तो हम उसे करेक्शन कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। वेवी रेड लाइन्स स्पेलिंग एरर्स, वेवी ग्रीन लाइन्स grammatical mistakes. You can check the spelling and grammar of the entire documents by clicking the spelling and grammar button on the review tab. review tab के अंदर ये फंक्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, वहाँ पे हम क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं, और अगर हम इसे वहाँ से ऑफ कर देते हैं तो फिर हमें ये एरर नहीं दिखाई देंगे और फिर वो हमें पता नहीं चलेगा कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, वो हमें खुद सर्च करनी पड़ेगी। Ribbon contains command organized in three components: tab, group and commands. रिबन के अंदर तीन तरह के हमारे पास ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है हमारा टैब, दूसरा होता है ग्रुप्स, तीसरा होता है कमांड्स। जो जैसे टैब है, टैब हमारे पास जैसे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, तो ये हमारे टैब होते हैं। इनमें अलग अलग ग्रुप बने होते हैं, जैसे कि फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। इस तरह से ग्रुप होते हैं, उनके अंदर कुछ कमांड होती है। नंबर 3 है कमांड, तो उनके अंदर अलग अलग कमांड होती है। जैसे बोल्ड से हम बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक से हम कोई मैटर इटैलिक कर सकते हैं, और फॉन्ट कलर से हम फॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं, फॉन्ट स्टाइल से हम उसका स्टाइल चेंज करते हैं, और फॉन्ट से हम फॉन्ट भी चेंज करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कमांड से हम अलग अलग वर्क करते हैं, अलग अलग कमांड देते हैं। और ग्रुप में एक ग्रुप के अंदर कुछ कमांड होती है, जैसे फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट वाली सारी कमांड होंगी, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ की कमांड होंगी, और टैब के अंदर पूरी एक बहुत सारी कमांड होती है। जैसे होम टैब है, उसके अंदर फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है और स्टाइल ग्रुप है। इस तरह से उसमें 3-4 ग्रुप हैं, तो ये सारे होम में आते हैं। इसी तरह दूसरा इंसर्ट है, ये टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये अलग अलग टैब हैं। तो अलग अलग टैब से अलग अलग वर्क हम करते हैं। देयर आर आउटलाइन इन रेड इन कैल्ड द टाइटल बार। जो रेड आइकन में हमें दिखाई दे रहा है, ये टाइटल बार है। इसके अंदर जो हमारा टाइटल होता है वो हमें दिखाई देता है। यहाँ पर भी जैसे नॉर्मली डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, जब तक हम फाइल को सेव नहीं करते हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स 1, 2 इस तरह से आता है। जब हम वहाँ पे कोई फ़ाइल का नाम दे देते हैं तो वहाँ पे फ़ाइल का नाम आ जाता है, जो हम नाम डालते हैं तो वो नाम हमें वहाँ पे शो हो जाता है। तो ये इसका टाइटल बार होता है। और जब हम किसी सेव फाइल को ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे ऊपर उस फाइल का नाम हमें दिखाई देता है कि ये फ़ाइल कौन सी है। फिर उसके पीछे हमें उसका एक्सटेंसन नेम दिखाई देता है। जैसे MS वर्ड का एक्सटेंसन नेम होता है .docx, तो उसका फ़ाइल का नाम आता है। जैसे कि राज नाम से फाइल था, राज.docx, ये हमें वहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से फाइल हमें वहाँ पे दिखाई देती है। नेक्स्ट है सेविंग एंड वर्ड डॉक्यूमेंट्स। जब हम फाइल को सेव करते हैं तो उसके लिए हम Ctrl+S को प्रेस करते हैं। कंट्रोल का बटन हम दबाएंगे, उसके साथ में हम S प्रेस करेंगे तो फाइल सेव हो जाती है। हमारे पास ऑप्शन खुलता है, वहाँ पे हम फाइल का नाम डालते हैं और लोकेशन चूज करते हैं कहाँ पे हमें फ़ाइल सेव करनी है, लाइब्रेरी में करनी है, डॉक्यूमेंट्स में करनी है या डेस्कटॉप पे करनी है। फिर हम फाइल का नाम देते हैं और वो फाइल हमारी वहाँ पे सेव हो जाती है। फिर हम ओके पे क्लिक करके उसे सेव कर लेते हैं, और फिर हम उसे फाइल को अगर चाहें तो दोबारा हम उसे वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। हम
फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं और फिर वहाँ पे हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पे हमें फ़ाइल का नाम पूछता है, तो हम वहाँ पे फ़ाइल का नाम डाल देते हैं या फिर फ़ाइल को सर्च कर देते हैं। फिर हम ओके पे क्लिक करते हैं तो वो फ़ाइल हमारी ओपन हो जाती है। और अगर हम चाहें उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। कोई पोर्शन डिलीट करना है वो डिलीट कर सकते हैं, उसमें कोई पिक्चर ऐड करनी है, कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जस्टिफाई, या फिर जो भी हमें उसमें कमांड देनी है तो हम उसे दे के उसे फिर दोबारा सेव कर सकते हैं। इस तरह से हम सेव कमांड को यूज करते हैं। ओपनिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट्स, click the file tab and select new option. When you select new option from the first column, it will display a list of templates in second column. Just double click on the blank documents. न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए हम फाइल में जाते हैं, फिर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं। जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। फिर हम उस पर वर्क कर सकते हैं और उसे हम लास्ट में फिर सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से हम न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करके उसमें हम कोई भी लेटर, कोई भी मैटर टाइप करके उसे हम सेव कर सकते हैं। ओपनिंग एंड एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है उसे हम सेव दोबारा से ओपन करना है तो उसके लिए मैंने बताया कि कंट्रोल+ हम प्रेस करते हैं या फिर फाइल में जाकर हम ओपन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वहाँ पर हमें फाइलें दिखाई देती हैं तो हम वहाँ से फ़ाइल सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर उसका नाम हम वहाँ पर टाइप कर लेते हैं और फिर हम ओके पे क्लिक करते हैं तो वो फ़ाइल ओपन हो जाती है। फिर हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं और फिर उसे दोबारा सेव कर सकते हैं या फिर सेव एज करके उसे दूसरी जगह भी सेव कर सकते हैं। अगर हम उसे सेव करते हैं तो वो फाइल जहाँ पर थी वहीं पे दोबारा जो हमने चेंज किया उसी के साथ सेव हो जाएगी। अगर हम सेव एज करते हैं तो जो फाइल वहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है वो वहाँ पे सेव रहेगी और सेव एज करने पे हम उसे दूसरी लोकेशन में हम उसे दोबारा सेव कर सकते हैं। इस तरह से पुरानी फ़ाइल जो है वो पुराने फॉर्म में ही रहेगी और जो हमने सेव एज की वो नई फ़ाइल दोबारा दूसरी जगह पे सेव हो जाएगी और दोनों फाइल हमारी बन जाएंगी। चेंज के साथ मॉडिफाई फाइल हमारी दूसरी बन जाएगी और जो हमारी ओल्ड फाइल थी वो वहीं पे सेव रहेगी। तो इस तरह से हम उसमें कमांड दे सकते हैं। ओके क्लास, आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।